हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। हम अभी तक देख रहे थे जेई एडवांस के सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चंस। उसमें आज हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं। ये है जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है लेट बी आई इज ग्रेटर देन 1 फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 101। सपोज log b1 एट बेस e, log b2 एट बेस e, log b3 एट बेस e up to log b 101 at base e are in arithmetic progression with common difference log 2 at base e. Suppose a1 a2 a3 up to a101 are in ap such that arithmetic progression such that a1 equals to b1 and a51 equals to b51 if t equals to b1 plus b2 plus b3 up to b51 and S equals to A1 plus A2 plus A3 up to A51, then we have to find out the correlation. और you can say कि हमें इसमें पता लगाना है कि S और T के अंदर कौन बड़ा है या कौन छोटा है, और इसी तरीके से A101 एंड B101 के अंदर भी हमें कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि IIT ने अपना पैटर्न फॉलो किया है बहुत सारे वेरिएबल्स को देकर, बहुत सारे नंबर्स को देकर, बहुत सारे कांस्टेंट्स को देकर, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा घबरा जाए। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन एक पैटर्न के अंदर बहुत ही अच्छे से सिमेट्रिकली दे रखा है हमें। हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं और जो जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दे रखी है उनको नोट डाउन करते हुए चले जाते हैं। हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले हमसे बोल रखा है कि एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो किस टाइप की सी है, log of b1 at base e, log of b2 at base e, log of b3 at base e up to log of b101 at base e। अब यहाँ पर इन्होंने जो हमें AP दे रखी है वो log की टर्म्स में दे रखी है, और पहले ही इन्होंने बता दिया है कि ये जितनी भी b1 b2 b3 अप टू b101 वाली जो टर्म है वो ग्रेटर देन 1 है। ऐसा अजम्पशन ये इसलिए मानकर चल रहे हैं जिससे कि हमारी कोई भी क्वांटिटी, ये b1 b2 b3 या b101 या इनके बीच की कोई भी क्वांटिटी जब लॉग के अंदर रखी जाएगी तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू ना दे। तो हमारे पास ये सारी की सारी क्वांटिटीज आ गई हैं। अगर हम इसको AP मानकर चल रहे हैं जैसा कि इन्होंने हमें बता भी रखा है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास कुछ इस टाइप से आना चाहिए, log ऑफ b2 माइनस log ऑफ b1 इट मस्ट बी इक्वल टू log ऑफ b3 माइनस log ऑफ b2। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन कुछ इस टाइप की बन के आ रही है। अच्छा, इसकी भी वैल्यू इन्होंने आपको बता रखी है कितनी, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू log ऑफ 2। तो ये इस तरीके से हम आगे तक लेके जा सकते हैं, और इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी बता रखी है, log ऑफ 2 एट बेस e। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, log ऑफ b2 बाई b1 इक्वल्स टू log ऑफ b3 बाई b2 इक्वल्स टू log ऑफ b4 बाई b3 इक्वल्स टू अप टू, ये किसके इक्वल आ रही है, log ऑफ 2 एट बेस e। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास जो b1 टर्म है वो तो एज इट इज ही आ रही है, लेकिन जो b2 टर्म है, हम देखते हैं वो किसके इक्वल आएगी जब हम लॉग का कंपैरिजन log ऑफ 2 से करेंगे, ट्वाइस टाइम ऑफ b1। इसी तरीके से जब हम b3 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है हमारे पास, ट्वाइस टाइम ऑफ b2 जब हम इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, और यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 स्क्वायर b1, क्योंकि हमने b2 की वैल्यू ऊपर से निकाल कर यहाँ पर पुट कर दी है। इसी तरीके से b4 की भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, b4 आ जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ b3, और ये आपके पास हो जाएगा 2 टू द पावर 3 b1। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते करते b101 की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और ये आपके पास आ जाएगा 2 टू द पावर या 2 इंटू b100, और इसको आप बोल सकते हो 2 टू द पावर 100 b1।
अगर आपको इतना बेसिक क्लियर हो जाता है तो हमारा समझ लीजिए क्वेश्चन का एक बहुत मेजर पोर्शन आपने सॉल्व कर दिया है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब हमसे क्या बोल रखा है, सपोज A1, A2, A3 up to A101 are in AP such that A1 equals to B1 and A51 equals to B51। यहां पर इन्होंने एक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है A1, A2, A3 अप टू A101 तक की, और उसके अंदर इन्होंने जो A1 जो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसके इक्वल बताया, B1 के इक्वल, एंड A51 को बता रखा है B51 के इक्वल, और इन्होंने इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, और हमने लिखा यहां पर A1 इक्वल्स टू B1 आ गया है हमारे पास, और जब हम A51 को B51 के इक्वल लिखते हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि जो B51 होगा हमारे पास वो कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है 2 to the power 50 इंटू B1। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये हम अपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली लिख पा रहे हैं। जैसे ही हमें ये समझ में आता है तो हम इस पर्टिकुलर A1, A2, A3 अप टू A101 वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस आखिर हम क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम ये इसलिए कैलकुलेट करना चाहते हैं क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास और फर्स्ट टर्म हमारे पास रहेगी तो हम किसी और भी टर्म को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस अब हमने कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो हम जान रहे हैं, हम बोल सकते हैं A51 इक्वल्स टू A1 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D हम बोल सकते हैं। यहाँ से A51 तो अभी आपने कैलकुलेट किया ही था, 2 to the power 50 B1 इक्वल्स टू A1 अभी आपको दे ही रखा है B1 के इक्वल, वो भी आपने वैल्यू पुट कर दी, प्लस 51 माइनस 1 50D, और यहाँ से D की वैल्यू आ रही है आपके पास, आपने B1 को यहाँ पर भेजा LHS में और B1 को आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो ये हो रहा है आपके पास 2 to the power 50 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 50। ये 50 को आपने डिनोमिनेटर में भेज दिया है। अब थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया है, कौन से वाली, सीक्वेंस के लिए हमारे पास अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें A1, A2, A3 अप टू A101 वाली टर्म्स दे रखी हैं। क्वेश्चन को और थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं यहाँ पर हमें T करके एक इन्होंने क्वांटिटी दे रखी है, और उसके अंदर B1, B2, B3 अप टू B51 मतलब B वाली सीरीज के 51 टर्म्स का सम दे रखा है, और इसी तरीके से S करके एक क्वांटिटी दे रखी है और उसके अंदर हमें सम दे रखा है A वाली सीरीज के फर्स्ट 50 टर्म्स का। तो अब हम देखते हैं इस T वाले एक्सप्रेशन को, ये हो जाता है हमारे पास T इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3 अप टू B51। हमने क्या करा, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने से पहले ये B1, B2, B3 इन सारी ही टर्म्स को जो हमने इसको ब्रेक करके B1 की टर्म्स में लिखा था वैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा B1 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ B1 प्लस ट्वाइस स्क्वायर इंटू B1 प्लस ट्वाइस क्यूब इंटू B1 प्लस अप टू ट्वाइस टू द पावर 2 to the power 50 इंटू B1। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हम पूरी की पूरी इस सीरीज में से क्या कॉमन ले सकते हैं, B1। तो आपने B1 को कॉमन ले लिया और आपके पास कितना आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 अप टू 2 to the power 50। अब क्योंकि इस T के लिए हमें कुछ नहीं बता रखा है कि B1, B2, B3 अप टू B51 किस टाइप की सीक्वेंस या प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर हम देखकर समझ पा रहे हैं कि ये B1, B2, B3 अप टू B51 ये एक्चुअल में एक GP को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हमें इसका सम निकालना है तो हम GP के n टर्म्स का जो सम कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हमने वो अप्लाई किया हमारे पास आएगा B1 इंटू
ए हमें दिखाई दे रहा है कितना है 1 इंटू आर टू द पावर एन, आर कितना दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर 2, कॉमन रेशो जो है हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है 2, तो 2 टू द पावर एन, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 51, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 51, क्योंकि हमने 1 से लेकर 2 3 अप टू 50 तक लिया है और ये 1 है ही हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 51 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। इसे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है b1 इंटू 2 टू द पावर 51 माइनस 1। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे अपने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जिसमें हमें s की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रखी है और जो कितनी है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a51। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ पर a जो है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को और l रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म को। तो अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये किसका सम हम देख पा रहे हैं, ये एक एपी का सम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम है, जिसका एक फॉर्मूला तो होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां डी किसको रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को। तो हमने इसको अप्लाई किया, इससे हमारा रिजल्ट जो है जो काफ़ी ईजिली आ जाएगा, इसलिए इसको ले लिया है। तो हम देख पा रहे हैं n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 51 इंटू a1 को हम b1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया b1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें s और t इन दोनों ही रिजल्ट को क्या करना है कंपेयर करना है। रखने के लिए हम इसे a1 की फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम देख पा रहे हैं a1 इक्वल टू b1 दे रखा है और a51 भी किसकी फॉर्म में दे रखा है b51 की फॉर्म में दे रखा है, और b51 किसकी फॉर्म में हम कैलकुलेट कर चुके हैं b1 की फॉर्म में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम पूरे ही एक्सप्रेशन को b1 की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे हमारे पास ये कितना आ रहा है b1 प्लस लास्ट टर्म है हमारे पास a51, जो कि एक्चुअल में हमें किसके इक्वल बता रखी है b51 के, और b51 तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था हमारे पास 2 टू द पावर 50 इंटू b1। यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देख पा रहे हैं ये कितना आ रहा है 51/2 इंटू 2 टू द पावर 50 प्लस 1 इंटू इस b1 को हमने कॉमन निकाल के बाहर कर दिया है। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हम खुद से देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 टू द पावर 51 माइनस 1 है और यहाँ पर 2 टू द पावर 50 प्लस 1 है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई किसकी कर रहे हैं 51 की। ध्यान से देखेंगे 2 की पावर 51 क्या है 2 की पावर 50 इंटू 2। तो अगर हम 2 की पावर 50 में 2 की बजाय 51 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 2 से डिवाइड भी कर दिया तो भी हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है तब भी 25.5। तो 25.5 एज कंपेयर टू दिस 2 ज़्यादा ही होगा। तो ऑब्वियसली जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्वांटिटी s हमारे पास इस क्वांटिटी t से बड़ी आ रही है। तो हमारे पास एक रिजल्ट तो क्लियर हो गया है कि s इज ग्रेटर देन t। अब हमें बात करनी है अपने सेकंड वाले पार्ट की। तो यहाँ से इन चारों ऑप्शंस में से हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट हो गए हैं। बात करनी है अब हमें फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन की। तो आगे देखते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है A101। A101 को अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को कैलकुलेट करने के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं बोल पाऊंगा A1 प्लस n-1 इंटू डी के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास A1 की वैल्यू थी B1 प्लस n की वैल्यू है कितनी 101 -1, और अगर आपको याद आ रहा हो डी हमने कैलकुलेट करा था A51 इक्वल्स टू A1 प्लस
51 माइनस 1 इंटू डी वाली टर्म से। A51 किसके इक्वल थी? B51 के इक्वल, और A1 किसके इक्वल था? B1 के इक्वल। ये था 50 इंटू डी, और हमें ये भी याद आ रहा है इस B51 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 2 टू द पावर 50 इंटू B1। यहाँ से D की वैल्यू आ रही थी आपके पास B1 टाइम्स 2 टू द पावर 50 माइनस 1 अपॉन 50। इस D को कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है B1 इंटू 2 टू द पावर 50 माइनस 1 अपॉन 50। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमने B1 प्लस इसको कैलकुलेट करा है, कितना हो गया? 100 को 50 से डिवाइड करा, हमारे पास कितना हो गया? 2। तो ये हमारे पास, और इस 2 को आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ रहा है 2 टू द पावर 51 माइनस 2, और ये B1 इसके पास बाहर रखा हुआ ही है। आपने यहाँ से B1 को कॉमन ले लिया तो आप देख पा रहे हो कितना आ रहा है? 1 प्लस 2 टू द पावर 51 माइनस का 2, और जिसको कि आप बोल सकते हो B1 इंटू 2 टू द पावर 51 माइनस का 1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब हमें कैलकुलेट करना है B101। इस B101 को कैलकुलेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो B1, B2, B3 अप टू B101 वाली ये जो हमारे पास प्रोग्रेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अगर हम इसको ढंग से लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं B1 इंटू ट्वाइस टाइम ऑफ, हम इसको लिख सकते हैं B1 ट्वाइस टाइम ऑफ B1, 2 टू द पावर 2 B1 अप टू 2 टू द पावर 100 B1। इन सारे ही टर्म्स को हम B1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये हमें GP की तरह दिखाई दे रही है तो हम इसका कॉमन रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉमन रेशो हम देख पा रहे हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। तो यहाँ से जब हम B101 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं B1 इंटू कॉमन रेशो, लेट से अभी के लिए हमने कितना माना R, जिसकी वैल्यू हम देख पा रहे हैं कितनी कैलकुलेट होके आ पा रही है 2 टू दी होल पावर। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ रही हैं? 101 माइनस 1। मतलब GP के nth टर्म को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बस उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है। तो इस कैलकुलेशन को मैं अभी के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। तो B101 हो जाएगा हमारे पास B1 इंटू 2 टू द पावर, ये हम देख रहे हैं 101 माइनस 1 100 हो जाएगा 2 टू द पावर 100। तो अभी के लिए लेट से दिस इक्वेशन इज B। अब अगर हम कंपैरिजन करने लगें इक्वेशन नंबर A और B को, तो यहाँ कोई भी बच्चा यहाँ पर डायरेक्टली बता पाएगा कि B101 is greater than A101। और जैसे ही ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है हम अपने रिक्वायर्ड ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले वाले कंडीशन से हमारा S ग्रेटर देन T आया था, लेकिन सेकेंड कंडीशन से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो B101 है वो ग्रेटर आया है किससे? A101 से। तो हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन जो करेक्ट आएगा वो कौन सा हो जाएगा? B। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है JEE एडवांस 2015 का। इसमें बोल रखा है सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स, और इसमें बोल रखा है इफ द रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज 6:11 एंड द 7th टर्म लाइज इन बिटवीन 130 and 140, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं से कहीं तक भी हमें इसके अंदर ज़्यादा सोचना नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम और बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इन्होंने एक कंडीशन बस इतनी दे रखी है कि इसके जितने भी नंबर हैं
वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में एक बात समझ में आती है कि अगर सारे ही नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं इसके अंदर, तो इसका आने वाला कॉमन डिफरेंस भी नेचुरल नंबर ही होगा। वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता है, और ना ही कोई इरेशनल नंबर होगा। तो देखते हैं हमें सबसे पहली कंडीशन ये दे रखी है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। मतलब S7 अपॉन S11 हमको कितना बता रखा है, 6/11। अगर हम बेसिक कंडीशंस को मानते हुए चलें तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, जहां a तो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और d आपके कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने लिखा 11/2 इंटू 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 6/11। बस अब हमें करना इतना है कि इसको बस थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। हम देख रहे हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, इस 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ठीक है, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने लिख लिया। ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 6d अपॉन, ये नीचे आ रहा है हमारे पास 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 6। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर वाले न्यूमरेटर से भी हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और डिनोमिनेटर से भी हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन लिया और लिखा 7 टाइम्स ऑफ a प्लस 3d अपॉन, और यहाँ से भी 2 कॉमन लेके हमने ऊपर वाले कॉमन लिए 2 को कैंसिल आउट कर दिया, तो बच रहा है a प्लस 5d इक्वल्स टू 6। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। वो हो जाएगा हमारे पास 7a प्लस 21d इक्वल्स टू 6a प्लस 30d। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है a इक्वल्स टू कितना, 9d। लेट्स से ये अभी के लिए हमारे पास कंडीशन हो गई, कंडीशन नंबर 1। अब हमें इसमें एक और कंडीशन क्या दे रखी है कि जो 7th टर्म है दैट लाइज इन बिटवीन 130 एंड 140। तो बस आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन T7 इज ग्रेटर देन 130 बट लेस देन 140। आपने T7 की वैल्यू रख दी, ये हो जाएगी हमारे पास a प्लस 6d, और इसको थोड़ा सा प्रोसीड किया। प्रोसीड करने से पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पर है हमारे पास a प्लस 6d। चाहे तो आप एक्सप्रेशन को a में कन्वर्ट कर सकते हो और चाहे तो आप d में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेट क्या करना है हमें, कॉमन डिफरेंस, तो पूरे ही इस वेरिएबल को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस में। तो a की वैल्यू कितनी है, 9d, वो हमने यहाँ पर रख दी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा 130, और ये 9d और 9d जैसे ही आपने रखा, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 15d लेस देन 140। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो d की वैल्यू आ रही है हमारे पास ग्रेटर देन 130 डिवाइडेड बाय 15 एंड लेस देन 140 डिवाइडेड बाय 15। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स। तो हम देख पा रहे हैं d इज ग्रेटर देन 26 डिवाइडेड बाय 3 बट लेस देन 28 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको देखकर हम समझ पा रहे हैं कि इन्होंने इस क्वेश्चन को कितना ज़्यादा सिंपल बना दिया है। d क्योंकि हमारा एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें सबसे ऑब्वियस आंसर क्या हो सकता है हमारे पास, 27/3 मतलब 9। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 9। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आता है मैथ्स के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।